हेलो स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स के अंदर सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है नेचुरल नंबर्स की। पहली टाइप है नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले कि नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यानी कि आप नेचुरल नंबर्स की अगर बात कर रहे हैं तो आप 1 से स्टार्ट, ज़ीरो नहीं काउंट होता इसमें, 1 से स्टार्ट करते हुए जितने भी दुनिया के नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। डिनोशन ध्यान रखना है इसका। इसको एन से डिनोट करते हैं। मतलब अगर कभी हम मान रहे हैं कि लेट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि हम सेट वगैरह में करते हैं, तो वहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। डेफिनेशंस वगैरह आपके काम आएगी ये सब एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए। चलिए, तो फिर देखते हैं अब अगले नंबर। वो नंबर्स इनके ही भाई हैं और कायदे से सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अलॉन्ग विथ ज़ीरो। होल नंबर्स के अंदर ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है और वो नेचुरल नंबर्स की तरह ही होते हैं, यानी कि वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक होंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर आप अगर ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है कि होल नंबर्स आर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो क्वेश्चन ये आता है अलॉन्ग विथ ज़ीरो, ये क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स में छोटी क्लासेस में कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो आंसर है ट्रू। पर क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर ज़ीरो होता है जो कि नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता। ठीक है ना। तो इनको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है ना। और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और प्लस होल नंबर भी। तो मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और इवन ज़ीरो, ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे -1, -2, -23, सॉरी, 6, 12, इवन ज़ीरो, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, जितने भी माइनस के नंबर हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और जितने भी प्लस के नंबर्स हैं, +4, +8, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये टर्म्स इंटीजर्स और ये सब की मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस में फिर बच्चों को धीरे धीरे यही प्रॉब्लम आने लग जाती है जैसे जैसे वो सीनियर क्लासेस में जाने लग जाते हैं। बिकॉज उनको प्राइम, क्रो प्राइम, इंटीजर्स, इन सब के मीनिंग्स एग्जैक्टली नहीं पता होते हैं, सुना सुना सा होता है बस। ठीक है ना। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ये कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। एनीवेज, तो अगला देखते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन तो भैया याद भी करनी है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो ये है कि क्यू शुड नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, पहले तो देख लेते हैं ये इसका मतलब क्या है। थोड़ा अगर डरावना सा अगर आपको लग रहा है तो सिंपल मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पी की कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, मान लो 4, क्यू की कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, मान लो 7। तो अगर मैं 4/7 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है मैंने, अगर मैं ऐसे इस नंबर को लिख सकता हूँ तो ये नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर। अब यहाँ पे बात ये है कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू, वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो जाएगा 4/0 तो आंसर आएगा इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। थोड़े से बड़े बच्चों को तो पता होगा, बट छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ज़ीरो को 4 में डिवाइड करके देखिए। 0 4 ज़ा 0, 4 आ जाएगा, फिर 0 4 ज़ा 0। ये कभी नहीं रुकेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो एक्चुअली में इस नंबर का अपने आप में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई इसका लॉजिक नहीं है, ये कोई नंबर ही नहीं है असल में। क्योंकि इस नंबर को कभी भी आप एक एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं बता पाओगे। तो ऐसे सारे जो ज़ीरो से डिवाइड होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है ना। तो एग्जांपल्स में हम नीचे देख सकते हैं 3/4, 2/7 एट्सेट्रा। ठीक है ना। रैशनल नंबर्स के बारे में इन डेप्थ वीडियो बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं कि रैशनल नंबर को कभी भी डिवाइड करा जाए या फिर उनको सॉल्व करा जाए तो उनके दो तरह के रिजल्ट आते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कभी भी आपको मान लीजिए 4/7 लिखा है, अब आप 4 में जब 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, डेसिमल लग गया, और 40 में 7 5 सा 35, 5 फिर 0 उतरा, 7 7 सा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.57, इस तरीके से एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 49 1, ठीक है, फिर 10 1 ज़ा 7 3, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और यही है डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये दो तरह के हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये वो होता है जिसमें आपका रिमाइंडर अल्टीमेटली ज़ीरो आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप 9 में 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, 9/2 है, तो हम करके देखते हैं, 2 4 सा 8 1 डेसिमल 0 2 5 सा 10, क्या देखा आपने, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे जो नंबर्स होते हैं, जो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 10/3 है, इसको करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9 1 डॉट लगा 0, 3 3 ज़ा 9 1 फिर 0 फिर 3 3 ज़ा, क्या देख रहे हैं आप, ये कभी नहीं रुकेगा, ये ऐसे ही 10 आता रहेगा और ये 3.333 की। तो इनको ऐसे लिखा जाता है, 3.3 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, इसका मतलब कि 333 रिपीट हो रहा है। अगर 2-3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बार 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 4 to 5 रिपीट हो रहा है, ओके, तो हमें क्या करना होता है, हम 4 to 5 पूरे के ऊपर ये लगाएंगे। और अगर ऐसा लिखा भी है तो आपको पढ़ के समझना भी ऐसे ही है कि जितने नंबरों के ऊपर है ये नंबर पूरे के पूरे सेट में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार बार देखिए 3 आ रहा है, और दूसरा टर्मिनेट कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो भैया रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं होते ये इरेशनल नंबर, और जनरली ये √2 √3 √5 ये सारे इरेशनल नंबर, इवन पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले तो इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड or represented as a simple fraction. It also cannot be expressed in the form of a ratio. तो आप इन्हें कभी रेशियो के फॉर्म में नहीं कर सकते रिप्रेजेंट, ठीक है। रेशियो मतलब कि 2:3, यानी कि इस तरह से आप इनको कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, मतलब इनका एक सेट नहीं बनेगा, ठीक, आपको कभी भी इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी। तो एक टिप दूंगा कि आप ध्यान रखिए कि जितने भी प्राइम या को प्राइम होते हैं, प्राइम को प्राइम क्या होते हैं, जिनके वो या तो खुद फैक्टर हो या उनका फैक्टर 1 हो, फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, इनका अगर कभी भी अंडर रूट है ना, फॉर एग्जांपल 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, ये हमेशा 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 इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और इवन 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इनके क्वेश्चंस भी आते हैं, हमें प्रूव भी करना होता है, ठीक है। तो ये उसका बेसिक है कि ये सारे इतने जो रूट्स होते हैं ये सब इस तरह के, ये सारे के सारे जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए फिर देखते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स इंक्लूड्स रैशनल नंबर। तो ये बेसिकली सारे नंबर्स मिला के रियल नंबर्स ही होते हैं, ओके, मोटा मोटा ये है। रैशनल नंबर्स होते हैं, इनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, इनके अंदर डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, इन सब का ग्रुप होता है रियल नंबर, ठीक है ना। तो द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। पिछले सेट्स में भी आप इनके डिनोशंस देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल सारे नंबर्स ले लिया हमने, ओके, सब कुछ, ये सब कुछ रियल नंबर है, ठीक। चलिए, तो ये हो गए सारे के सारे जितने भी नंबर्स के टाइप्स थे वो आज हमने डिस्कस कराए शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो होपफुली
ये डेफिनेशंस और ये जो सेट्स हैं, इनके जो एग्जांपल्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखने आते हैं, ठीक है, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा डाटा, ठीक। और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मैंने। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स वगैरह में लिख सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।